त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। 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 हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद
हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरण अनुरागी गीता प्रेमी भक्त वृंदों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 71 71 आप सभी मेरे साथ गायन करेंगे। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। स शांतिम अधिगच्छति। इसके पूर्व श्लोक में भी भगवान ने शांति की बात की थी, लास्ट में स शांतिम अवाप्नोति। इसका मतलब है यह जो परम शांति है यही आत्मा की परम विश्रांति है। आत्मा तब तक विश्रांति को प्राप्त नहीं हो सकती जब तक वह परम शांति को न प्राप्त कर ले। परम शांति, परम विश्रांति एक ही बात है, एक ही चीज को कहने के दो ढंग हैं। तो भगवान इन दोनों श्लोकों में शांति शांति की बात करते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि यह जो परम शांति है, जहां जीव परम विश्रांति को प्राप्त करता है, इस शांति को भंग करने के कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से घटक हैं जो हमें अशांत करते हैं। तो उसी की बात भगवान यहां पुनः पुनः अलग अलग अंदाज से बता रहे हैं। पहला कहा कि विहाय कामान्यः सर्वान्। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर, ध्यान दें इसी बात को प्रारंभ में भी बोला था। स्थित प्रज्ञ की जब बात भगवान प्रारंभ करते हैं 55वें श्लोक से, तो प्रजाहाति यदा कामान सर्वान्, जिसने संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया है। और ठीक बात अंत में भी बोल रहे हैं कि विहाय कामान्यः सर्वान्, एक ही अर्थ रखते हैं दोनों। अर्जुन जब स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण पूछे तो पहला लक्षण ही बताया, प्रजहाति यदा कामान सर्वान्, जिसने संपूर्ण कामनाओं को त्याग दिया। और यहां भी वही कहते हैं विहाय कामान्यः सर्वान्। समझ लो, वहां प्रजहाति बोला, यहां विहाय बोला।
शब्द केवल अलग अलग प्रयोग किए हैं, बिल्कुल अर्थ सेम है। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर, इसका मतलब है कि हमारे को अशांत करने में हमारी जो कामनाएं हैं, हमारी बहुत सी इच्छाएं हैं, सो मेनी डिजायर्स, यही सबसे बड़ी बाधा है। मनुष्य की शांति को भंग करने में सबसे बड़ा योगदान है मनुष्य की असीमित और अनंत कामनाएं, असंख्य कामनाएं, अनंत इच्छाएं। इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया, कह कबीर जे इच्छा विवर्जित ताकह पार न पावा। इच्छा ही काया को जन्म देती है, इच्छा ही माया के रूप में आती है, जो बार बार शरीरों की यात्रा को गति देती रहती है। इच्छा काया, इच्छा के कारण ही बार बार हमें शरीर मिलता है, यही माया है। इच्छा जग उपजाया, इच्छा के कारण ये जगत प्रकट हुआ है। अगर इच्छाएं समाप्त हो जाए तो जगत भी समाप्त हो जाए। जगत में गति है केवल इच्छाओं के कारण, और जो इन इच्छाओं को पार कर जाता है वह माया से पार हो गया, उसकी गति रुक गई, या यूं समझ ले वो परम गति को प्राप्त हो गया, जिसके बाद और कोई गति नहीं। परम गति मतलब परम शांति, परम विश्रांति, और उसके बाद और कोई गति नहीं, कोई यात्रा नहीं। तो भगवान इन कामनाओं पर बार बार जोर दे रहे हैं। विहाय कामान्य सर्वान, सर्वान शब्द यहां लगाया, प्रजाहाति राग कामान सर्वान वहां भी लगाया 55वें श्लोक में भी, और यहां भी सर्वान, संपूर्ण कामनाओं को जिसने त्याग दिया, मन से भीतर से जिसने त्याग कर दिया। ध्यान दे 55वें श्लोक में बोले थे सर्वान पार्थ मनोगतान, हे पार्थ जिसने मन से संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर दिया। यहां भी आशय वही है भगवान का, विहाय कामान्य सर्वान, संपूर्ण कामनाओं को जिसने मन से त्याग दिया। बाहर से त्याग का कोई अब अर्थ नहीं रह जाता। हाँ, लोक शिक्षा देने के लिए महापुरुष बाहर से भी त्याग करते हैं, एक अलग बात है, पीछे वाले गुमराह न हो जाएं। लेकिन असली है मन से त्याग हो जाए, क्योंकि इसके ऊपर वाले श्लोक में समुद्र का उदाहरण दिया ना भगवान की, जैसे वो समुद्रवत हो जाते हैं। समस्त भोग नदियों की तरह है, जैसे नदियां बड़े वेग से विभिन्न दिशाओं से समुद्र में आकर विलय हो जाती हैं, लेकिन समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अपनी अचल प्रतिष्ठा में हमेशा स्थापित रहता है बिना विचलित हुए। उसी तरह से जो महापुरुष समस्त इंद्रियों के वेगों से अप्रभावित रहते हैं, कोई भी विषय भोग आकर उन्हें कंपित न कर पावे उनकी प्रज्ञा को, तो ऐसे महापुरुष परम शांति को प्राप्त होते हैं, स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। तो बाहर से विषय आकर भी कंपित न करें। क्यों? क्योंकि भीतर अब मन में कामना ही नहीं। असली बात है मन से कामनाओं का त्याग, या कामनाओं से ऊपर उठ जाए, कामनाओं का विसर्जन। लेकिन महापुरुष लोक शिक्षा के लिए बाहर से भी धारण किए रहते हैं वैराग्य को, ये एक अलग बात है। क्योंकि संत बड़े करुणावान होते हैं, वे जानते हैं कि अगर मैं लापरवाह जीवन जिया तो पीछे वालों की हत्या हो जाएगी, वो गुमराह हो जाएंगे। वो मेरे को आदर्श बनाकर चल रहे हैं। यदद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करता है, पीछे वाले उसका भी अनुसरण करते। वह जो प्रमाणित कर देता है जगत के लिए, वो एक माइलस्टोन हो जाता है।
उसी को फॉलो करने लगते हैं। इसलिए श्रेष्ठ जनों के कंधों पर बहुत जिम्मेवारियां होती हैं। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि यदि मैं न सावधानी पूर्वक बरतूं, उपहन्याम इमा प्रजा, शंकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्याम इमा प्रजा। सारे जगत को नष्ट भ्रष्ट कर देने वाला हूं और सबकी हत्या कर देने वाला हूं। भगवान ये कहते हैं, अगर मैं न बरतूं तो पार्थ, तो महापुरुष एक आदर्श कायम करने के लिए बाहर से भी वैराग्य को धारण किए रहते हैं। वो ठीक है, बाहर से भी साधन भजन में लगे रहते हैं साधकों को प्रेरणा देने के लिए, नहीं तो साधक तुरंत गुमराह हो जाए। लेकिन जिसका विषय रस समाप्त हो चुका है, जो परम रस में आप्लावित हैं, वे बाहर से न भी त्यागें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे राजा जनक बाहर से त्याग नहीं किया, राजा ही रहे, पूरा भरा पूरा परिवार रहा, ऐश्वर्य था, लेकिन भीतर से बिल्कुल विदेहावस्था में स्थित महापुरुष देह से ऊपर उठ चुके थे। लेकिन फिर भी जनक आदर्श बनाने लायक नहीं है। जो विरक्त महापुरुष हैं, जो बाहर से भी विरक्ति को धारण किए हुए हैं, अंदर से विरक्त हो चुके हैं, लेकिन बाहर की विरक्ति को भी नाटकीय ढंग से धारण किए हुए हैं, तो उनकी बहुत करुणा है उसमें। हाँ, जनक भी प्रेरणा लेने लायक है किसी न किसी रूप में। भगवान उनका उदाहरण देंगे 3 अध्याय में। जब कर्मयोग की बात करेंगे तो भगवान कहेंगे कि देखो, निर्लिप्त होते हुए भी अपने कर्मों में लगे हुए हैं, राज्य का संचालन कर रहे हैं जनक। अर्जुन, तुझे भी ऐसे ही अपने कर्म से भागना नहीं है, लेकिन अंदर से तुम निर्लिप्त होकर, राग द्वेष से रहित होकर, इस अर्थ में प्रेरणा लेने लायक है राजा जनक कि मतलब हम घर में भी रहकर समस्त कर्म करते हुए भी हम भगवान में स्थित हो सकते हैं। यहां तक प्रेरणा लेने लायक ठीक है, लेकिन आदर्श बनाने लायक नहीं है कि जनक जैसे आकंठ विषयों का सेवन कर रहे हैं वैसे हम भी करें, नहीं तो तुरंत साधक गिर सकता है। वे अपवाद स्वरूप हैं, उनको अलग ही रखें। जो विरक्त महापुरुष हैं वे ही आदर्श बनाए जाते हैं, जो बाहर से भी विरक्ति को धारण किए हुए हैं, वो लोक शिक्षा के लिए। लेकिन एक बात तो यहां तय है कि सब अशांति के जड़ में, मूल में हमारी बहुत सारी कामनाएं ही बाधक हैं। उन कामनाओं से हमें ऊपर उठना होगा। मनुष्य की एकमात्र दीनता है कामना, ये जितनी दैन्य बनाती। कामना क्यों दीनता है? क्योंकि कामना दूसरे पर आश्रित हो जाती। कामना का मतलब ही है कि कुछ अभाव का बोध होना है, जो हमारे पास नहीं है, कहीं और है, उसको हम चाह रहे हैं। इसी का नाम तो कामना है ना। कहीं और है, समवेयर, उसको हम अपने पास लाना चाहते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास वो चीज नहीं है, तो हमारे में इतना अभाव है, अपने में खालीपन, एक दीनता, दैन्य भाव क्रिएट करता है। उतने हम गरीब हैं, उतने दीनहीन हैं, जितनी चीजें हमारे पास नहीं है। और दीनता नहीं होना चाहिए। स्थित प्रज्ञता तक पहुंचने के लिए दैन्य भाव को तोड़ना होगा। वहां तो अपने बादशाहियत की घोषणा करनी होगी। स्वामी राम तीर्थ कहते थे कि मैं बादशाहों का बादशाह हूं, और बाहर से देखो तो बिल्कुल कुछ नहीं। लेकिन कहते थे ये जो बादशाह हैं धरती के, ये क्या, मैं तो बादशाहों का भी बादशाह हूं, और बेताज बादशाह। ये मुकुट वाला बादशाह नहीं, ताजधारी नहीं, सिंहासनधारी नहीं, मैं बेताज बादशाह हूं। और ये ठीक कह रहे हैं महापुरुष। जब महापुरुष पा जाते हैं तो उन्हें लगता है कि वे तो सम्राटों के भी सम्राट हैं। जिस आत्मिक संपदा को उन्होंने पाया है, उससे बड़ी कोई संपदा नहीं हो सकती। वो सर्वोच्च संपदा है, उसके वे मालिक हो जाते हैं।
जड़ भरत जब रहुगण से मिले तो रहुगण तो नहीं पहचान पाए कौन है, लेकिन जब सूक्ष्म ज्ञान का उपदेश देना प्रारंभ किया, वह अवधूत परमहंस जड़ भरत ने चरणों में साष्टांग गिर गए राजा रहुगण। और रहुगण के अंदर थोड़ा अहंकार था, भांप लिया जड़ भरत ने और कहा कि तुझे ये लग रहा है कि मैं सिंधु देश का राजा हूं, ये सब मेरी प्रजा है, मैं सबका मालिक हूं, मैं सबका स्वामी हूं, मैं अन्नदाता हूं। ऐसा नहीं, इस भाव को निकालो, इस भाव को अपने से दूर फेंको। रहुगण जरा मेरी तरफ देखो, आज जो इस अवस्था में मुझे देख रहे हो, इस परमहंस स्थिति में, इसको मैंने भी साधना के द्वारा चलकर पाया है। और जैसे तुम राजा हो, मैं भी पिछले जन्म में राजा था, तुमसे बड़ा। अहम पुरा भरतो नाम राजा, पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का राजा था। इस देश का नाम पड़ा भारतवर्ष, मेरी वजह से, मेरे नाम पर राष्ट्र कहा जाता है भारतवर्ष। और उस जन्म में साधना करके बहुत ऊंचाई तक मैं पहुंच गया था, लेकिन थोड़ी सी कामना आने के कारण या ममत्व आने के कारण एक मृगे में, और मैं गिर गया अपनी स्थिति से, मृग योनि में चला गया, फिर मनुष्य योनि में आया। और इस जन्म में अब मैं माया को पास नहीं आने दिया, बड़ी फुक फुक कदम रखा और मैं स्थित प्रज्ञता को प्राप्त कर गया। मैं उस ऊंचाई को प्राप्त कर गया जो सम्राटों को भी दुर्लभ है। तो तुम जिस चीज को पाना चाहते हो, उसमें पहले तुझे अपने अहम को हटाना होगा कि मैं बहुत बड़ा सम्राट हूं, क्योंकि जो पाओगे वो तो सम्राटों का भी सम्राट वाली स्थिति है। सब कुछ वहां छोटा पड़ जाता है। तो महापुरुष में दीनता नहीं होती, उनमें ये भाव होता है कि मेरे पास, मैं सबका मालिक हूं, मैं पूरे ब्रह्मांड का, या यूं कहो कि जो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं परम प्रभु, मैं उनका सेवक हूं, मैं उनका दास हूं, या मैं उनकी संतान हूं। तो सब कुछ मेरा है। जब मेरे परम पिता का सब है तो सब मेरा भी है। इस भाव से, अंदर से वे इस भाव से जीते हैं, इसलिए उनमें कोई दीनता नहीं होती, दैन्य भाव नहीं होती। लेकिन जिसमें कामना होती है उसमें दैन्य भाव आ ही जाता है, क्योंकि उसमें खालीपन प्रतीत होता है। इस चीज का मेरे पास अभाव है, ये मेरे पास नहीं है, तो यह भिखारी बना देती है। हमारे अंदर भिखारी पने को जन्म देती है अनेक कामनाएं। हमें कुछ वस्तु चाहिए तो उस वस्तु के आश्रित हो गए, वो वस्तु किसी व्यक्ति के पास है, उस व्यक्ति की भी गुलामी करनी होगी। या कोई व्यक्ति ही चाहिए तो वो भी तो दूसरा है और उसको हमें पाना है। तो वहां पर दैन्य भाव का जन्म हो जाता है। आप जब जब देखेंगे किसी से हम कुछ मांगते हैं, मांगने का भाव हमारे भीतर आ जाता है, तो जैसे लगता है कि कुछ हमारे भीतर कम हो गया। जब हम कुछ देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर कुछ बढ़ गया। एक हमारे भीतर प्रतिष्ठा का जन्म होता है। और जब हम कुछ मांगते हैं तो जैसे हमें झुकना पड़ता है, जैसे कुछ कमी आ गई हमारे भीतर, थोड़ा गर्दन झुक गई। इसलिए कोई भिखारी है, भिखमंगा है, उनके चेहरे पर आप रौनक नहीं देखेंगे, वो बड़े उदास और बासी बासी होते हैं। बहुत दैन्य भाव, 2 पैसे मांग मांग कर उनके चेहरे भी बहुत दीनता से भर जाता है। देखो तो बहुत जैसे जगत का वो सबसे साधारण व्यक्ति। तो कामनाएं, जितनी जीव में कामनाएं होंगी, इच्छाएं होगी, उतना ही उसको दीनहीन बना देगी। और धर्म के कार्य में भी, धर्म के मार्ग में भी लोग कदम रखते हैं तो भी कोई ना कोई कामना पकड़ लेती है दूसरे रूप में।
स्वर्ग पाने की कामना, मान सम्मान पाने की कामना, धन पाने की कामना। अगर मनुष्य कामना से युक्त है और धर्म के रास्ते पर भी चलेगा तो वहां भी कोई ना कोई योजना बना लेगा। यहां दान पुण्य कर रहे हैं, कोई धर्म अनुष्ठान कर रहे हैं तो स्वर्ग पाने के लिए, स्वर्ग में अनंत गुना मिलेगा। यहां 2 पैसा दोगे तो वहां करोड़ रुपया मिलेगा। ये भिखारी भी जो भीख मांगते हैं ना, तो ऐसे कहते हैं लोगों को, यहाँ 2 पैसा दे दो, तुम्हें भगवान ये देंगे वो देंगे, करोड़ों रुपया तुझे वहां मिलेगा। ये भी एक प्रलोभन है। अगर आप इस भाव से धर्म का काम करते हैं तो आप एक तरह से कामना से ही युक्त हैं। तो मनुष्य धर्म के मार्ग में भी स्वर्ग की कामना कर लेता है या मान सम्मान की कामना करता है, हमारा नाम हो, पीछे वाले हमें जाने। ये मान सम्मान की कामना भी कामना है, इससे भी ऊपर उठना होता है, ये भी नहीं चाहिए। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कामनाओं में जीता है। मनुष्य छोड़कर जो भी पशु पक्षी इत्यादि हैं वे आवश्यकताओं में जीते हैं, मनुष्य इच्छाओं में जीता है और इसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। एक बार एक संत एक राजा के दरबार में आए भिक्षा लेने के लिए, और राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला महाराज क्या आपकी सेवा करूं? तो बोले राजन, बस हमारे पास जो भिक्षा पात्र है तुम इसको बस भर दो, उतनी सामग्री दे दो जिससे भर जाए। तो राजा उसमें सोचा कि अब इतनी छोटा सा ये भिक्षा पात्र है तो ऐसा कुछ दूं कि जिससे संत को बहुत कुछ मिल जाए। तो उसने उसमें सोने की असरफियां डालना शुरू कर दिया, लेकिन जितनी असरफियां डालता गया वो भरता ही नहीं था, वो भिक्षा पात्र खाली ही रहता जाता था। खूब उसमें भरने का प्रयास किया लेकिन वो भिक्षा पात्र भर ही नहीं रहा है। हीरे जवाहरात उसमें डालने लगा फिर भी नहीं भर रहा है, पूरा खजाना जैसे उसमें डालने लगा तो भी नहीं भर रहा, वो खाली का खाली। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो चमत्कारी भिक्षा पात्र है, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। महाराज कैसी भिक्षा पात्र आप लेकर आए हुए तो भरता ही नहीं, किस चीज का बना हुआ है? संत ने कहा कि राजन ये मनुष्य की खोपड़ी है, शमशान घाट से मैंने उठा लिया, ये खोपड़ी है, ये कभी नहीं भर सकती, इसको तुम कितना भी डालो नहीं भर सकते। और संत एक व्यंग कर रहे थे राजा पर कि सब कुछ तुम्हारे अंदर भी जो खोपड़ी है उसको कोई भी नहीं भर सकता, कितना भी खजाना है तुम्हारे पास, लेकिन और खजाने को बढ़ाने के लिए सोचते रहते हो, दूसरे राज्य पर आक्रमण करके कैसे और अपने खजाने को बढ़ा दूं, इस तरह से यह लगा ही रहता है, एक कभी मनुष्य तृप्त नहीं हो सकता। तो मनुष्य की जो खोपड़ी है ये कभी नहीं भरती, और भगवान की इसमें करुणा भी है। अगर हमारी सारी इच्छाएं भगवान पूरी कर दें तो भी बड़ी उपद्रव खड़ी हो जाएगी। हम इच्छाएं बहुत करते हैं और मान लो सारी इच्छाएं भगवान पूरी कर दें तो मनुष्य पागल हो जाए। आप समझे, जैसे कोई व्यक्ति चाहता है कि हमें सुंदर पत्नी मिले, पढ़ी लिखी हो, सास भी चाहती है कि हमें सुंदर बहू मिले, पढ़ी लिखी हो, कुलीन घर की हो, लेकिन चाहेगी घर का खूब काम भी करे, खूब हाउसवाइफ बनकर काम भी करे, खूब पढ़ी लिखी भी हो, खूब काम भी करे, खूब सुंदर भी हो, लेकिन कोई उसकी तरफ देखे भी नहीं। अब ये विपरीत कामनाएं हमने मांग ली। ऐसे ही कोई स्त्री है, वो चाहती है कि बहुत बढ़िया पति मिले, बलिष्ठ हो, विद्वान हो, सुंदर हो, साहसी हो, किसी से भी न डरे, संत स्वभाव का हो,
खूब धनी भी हो, सारी चीजें आपने मांग लिया, लेकिन सारी कामनाएं अगर भगवान पूरी कर दे तो कामनाएं ही आपस में टकराने लगेंगी। खूब सुंदर भी हो, बलिष्ठ भी हो, किसी से डरे भी नहीं, धनी भी हो, विद्वान भी हो, लेकिन स्त्री चाहेगी कि वो मेरी आज्ञा में रहे, मेरी आज्ञा का पालन करे। अब मांग तो लिया कि वो किसी से न डरे, तो फिर तो उसे भी तो झेलना पड़ेगा ना। उसे बड़ा साहसी है, दबंग है, किसी से वो डरता नहीं, लेकिन अपने लिए आदमी बचा के रखता है, मेरे से डरे, मेरी आज्ञा में चले, मेरे हिसाब से चले। अब सारी इच्छाएं भगवान पूरी कर दे। जैसे द्रौपदी ने मांग लिया, भगवान शिव से वरदान मांगा ना कि सबसे बड़ा धर्मात्मा हो, सबसे अधिक बलशाली हो, सबसे बड़ा धनुर्धर हो, सबसे अधिक विद्वान हो, सबसे ज्यादा सुंदर हो। भगवान ने तो कह दिया तथास्तु, लेकिन एक व्यक्ति में सब होना संभव नहीं है। वो धर्मात्मा भी हो, सबसे ज्यादा बलवान भी हो, सबसे अधिक बलवान होगा तो कहीं ना कहीं चुकेगा। सबसे बड़ा पहलवान भी हो और सबसे ज्यादा सुंदर भी हो, अब ये कैसे हो सकता है? पहलवान होते हैं जो बॉडी बिल्डर होते हैं, उनके मसल्स निकल आते हैं, लेकिन द्रौपदी को एकदम हैंडसम भी चाहिए, सुंदर सुकोमल भी चाहिए और बलिष्ठ भी चाहिए, सबसे बड़ा पहलवान भी चाहिए धरती का, धनुर्धर भी चाहिए, धर्मात्मा भी चाहिए। अब बहुत बड़ा धनुर्धर होगा तो कहीं ना कहीं चुक भी सकता है उसका निशाना। दशरथ जी बहुत बड़े धनुर्धर थे, शब्द वेदी बाहर चलाते थे, लेकिन चुक गए ना एक जगह। श्रवण कुमार के माता पिता उन्हीं के द्वारा मारे गए, सांप भी लग गया। जाने अनजाने कई बार उससे गलतियां हो ही जाएंगी, लेकिन सबसे बड़ा धनुर्धर हो, सबसे अधिक धर्मात्मा भी हो, सब चाहिए, विद्वान भी हो, पहलवान भी हो और विद्वान भी हो। अब जो बहुत पहलवान होगा थोड़ी बुद्धि तो मोटी हो ही जाती है, लेकिन इनको सबसे ज्यादा विद्वान भी चाहिए, सब चाहिए, सब अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, और आपस में ही टकराने लगती हैं सब चीजें। तो सभी की कामनाएं भगवान एक साथ पूरी नहीं कर सकते, करेंगे तो व्यक्ति ही पागल हो जाएगा। तो मनुष्य कामनाओं में जीता है और वही कामनाएं उसको अशांत करती हैं। भगवान कहते हैं कि पार्थ, जो परम शांति को चाहते हैं, अपनी प्रज्ञा को अकंप करना चाहते हैं, तो विहाय कामान्यः सर्वान्, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। तो पहली बात कि संपूर्ण कामनाओं को जिसने मन से त्याग दिया वह शांति को प्राप्त करेगा। लेकिन उसके साथ कुछ और भी शब्द जोड़ते हैं भगवान, निष्पृहः, निर्ममो, निरहंकारः। भगवान कहते हैं जो स्पृहा रहित होता है उसमें स्पृहा न हो। स्पृहा का मतलब जो चीजें अच्छी लगी उसकी बार बार मांग जब मन करने लगता है, पुनः चाहिए, उसको स्पृहा कहा जाता है। एक तो कामना हुई कि हमें यह चीज चाहिए, और जैसे तैसे मान लीजिए वो कामना पूरी हो गई, वो वस्तु मिल गई, तो वहीं से मन शांत नहीं हो जाता है। उस वस्तु का उपभोग किया, अगर उसमें सुख मिला तो फिर से चाहिए, पुनः चाहिए। इसी बार बार जो मन की मांग है, इसी को स्पृहा कहा जाता है। उस विषय वस्तुओं से वो चिपक जाता है। तो भगवान कहते हैं निष्पृहा, जिसमें कोई स्पृहा ना हो। पीछे खूब बढ़िया मिला था तो हमेशा बढ़िया ही मिले, सब कुछ सुखमय ही मिले, इसकी ऐसी स्पृहा उसमें नहीं रहती। जैसे राजा की कल कहानी सुनाया था ना कि संत आए थे राजा के यहाँ, संत को बहुत व्यवस्थाएं दिया राजा ने,
सब वो स्वीकार करते चले गए। अश्रद्धा हो गई उसके मन में। राजा ने सोचा कि मेरे और इनमें क्या फर्क है। तो संत ने समझाने का प्रयास किया और बताया कि मेरे में स्पृहा नहीं है, तुम्हारे में स्पृहा है। आज मैं राज प्रसाद का आनंद ले रहा हूं और कल बिल्कुल किसी पेड़ के नीचे भी मुझे सोना पड़े, सूखी रोटी भी मिल जाए, जमीन पर भी सोना पड़े, तो भी मैं कामना नहीं करूंगा कि कल तो राज प्रसाद मिला था, राजभवन में अतिथि के रूप में था, विशिष्ट अतिथि के रूप में, और आज कैसा। न राज प्रसाद मिलने पर मेरे में कोई बहुत अभिमान आएगा, और इस तरह की जब कुछ भी व्यवस्था नहीं मिलेगी तो मेरे में कोई ग्लानि होगी। जो है हम उसको उसी में आनंद बनाएंगे। तो जब ये भाव आ जाता है तो उसको स्पृहा रहित कहते हैं। जैसी स्थिति मिली उसी में वो आनंद मग्न है। तो भगवान कहते हैं कि जिसमें स्पृहा नहीं है, शांति प्राप्त करने में स्पृहा रहित होना भी बहुत जरूरी है। नहीं तो बार बार उसी विषय को मांगना चाहता है मन जिसमें उसने सुख की अनुभूति किया है। सुखानुसयी राग है। जब सुख की अनुभूति होती है तो उस वस्तु से राग हो जाता है, उस चीज से राग हो जाता है और वो बार बार मन मांग करता है। यह भी शांति में बाधक है। फिर दूसरी बात कहते हैं भगवान निर्ममो, मतलब ममता रहित, उसमें ममत्व न हो। ममत्व भी बहुत बाधक है। ममत्व प्रायः किसी व्यक्ति के प्रति होता है। तो ममत्व न हो माने अनासक्त हो। किसी के प्रति ममत्व रहेगा तो हम अशांत होंगे ही होंगे। जैसे किसी व्यक्ति के प्रति हमारा ममत्व है, अटैचमेंट है, आसक्ति है बहुत ज्यादा, तो अगर वो सुखी होगा तो हमारा मन भी सुखी होगा, और वो भी कंपित करेगा, सुख भी कंपित करता है। अगर वो व्यक्ति दुखी होगा, किसी परिस्थिति में घिर जाएगा, तो भी हमारा मन कंपित होगा, क्योंकि उससे हम जुड़े हुए हैं। जैसे हम संसार में रहते हैं, बच्चे हैं, पोते हैं, अब कहीं से भी ममत्व है। मान लीजिए किसी को अपने पोते से बहुत ममत्व है, तो जो सुखी होगा तो वह सुख भी हमें कंपन देगा। लेकिन हमेशा हर व्यक्ति सुखी होगा ऐसा भी नहीं, कभी ना कभी उसके भी जीवन में दुख तो आएंगे। जैसे आपके जीवन में दुख सुख आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, वैसे ही हम जिससे जुड़े हुए हैं उसके जीवन में भी दुख सुख आते हैं। अब हम जितने लोगों से जुड़े हुए हैं, जहां जहां हमारे ममत्व के धागे फंसे हैं, अब वो जब वो कंपित होगा तो हम भी कंपित होंगे। अब वो मल्टीपल हो जाता है। एक तो अपना दुख सुख है ही, अपने दुख सुख को हम संभाल ही रहे हैं, उसमें जागना है हमें, न सुख से कंपित हो न दुख से कंपित हो। और मान लीजिए हमने 10 लोगों से संबंध जोड़ दिया, तो ये बात तो आप समझ गए हैं कि सबके जीवन में दुख सुख है। यहां ऐसा कोई भी जीव नहीं है कि केवल सुखी सुख में जीता हो अथवा दुखी दुख में जीता हो। उसके जीवन में दुख सुख तो आते ही रहेंगे। तो अगर हम उससे जुड़े हुए हैं तो हमारे जीवन का तो दुख सुख है ही, अब उसके जीवन में भी जो दुख सुख होंगे वो भी हमें हिला देंगे, वे भी हमें विचलित करेंगे। जैसे मान लीजिए 10 नौका एक झील में खड़ी है, एक झील में 10 नौका हैं और सब स्वतंत्र हैं, किसी रस्सी से नहीं बंधी हैं एक दूसरे से। कोई व्यक्ति एक नौका पर चढ़कर उसको हिलाने लगे, उसको डुबाने का प्रयास करे, उस नौके पर खतरा है, वो नौका डूब सकती है, लेकिन बाकी नौकाएं तो सुरक्षित हैं। लेकिन मान लीजिए कि सब नौकाओं को जोड़ दिया जाए एक दूसरे से, अब एक नौका को कोई डुबाना शुरू करे तो सारी नौकाएं कंपित हो जाएंगी, सब हिलने लगेंगी, क्योंकि एक दूसरे से सब जुड़ी हुई हैं। वैसे ही हम सभी एक नौका की तरह हैं, संसार समझिए एक झील की तरह है। अब हम जितना ही संबंध जोड़ेंगे तो हमारे जो संबंधी हैं वे कंपित होंगे, तो
कंपन का इफेक्ट हमारे ऊपर भी आएगा। तो जो बुद्धिमान मनुष्य है, जो विवेकी हैं, वे ममता को तोड़ते चले जाते हैं। हाँ, प्रेम करेंगे, सबके प्रति प्रेम उनका रहता है। घर परिवार, पड़ोस, समाज, राष्ट्र, विश्व, सबके प्रति मंगल कामना तो होती है। एक स्वाभाविक नैसर्गिक प्रेम का भाव होता है कि सब प्रभु की संतान हैं, सब प्रभु के प्रसाद हैं। घर में जो भी बच्चे हैं, पोते हैं, बहुएं हैं, या जो भी समाज में है, कुत्ते बिल्ली जानवर, सब प्रभु के प्रसाद हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोर जुग पाड़ी। सबको प्रभु मैं जानकर सबको प्रणाम करें। इसमें यहां तक तो ठीक है, सबके प्रति मंगल कामना से भरे रहें। लेकिन हम यहीं तक नहीं रहते, हम आसक्त हो जाते हैं, मैं मेरे के भाव से जुड़ जाते हैं। यह मैं हूं और यह मेरा है, और जो मेरा है उससे हमारा ममत्व हो जाता है। और जीवन का यह नियम है कि जो भी इसमें आया है उसके जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे ही आएंगे, और जितना ही उस व्यक्ति से आप जुड़े रहेंगे उतना ही उससे आप प्रभावित होते चले जाएंगे। उस पर प्रभाव पड़ेगा तो आप पर भी प्रभाव पड़ेगा। अब आप बच नहीं सकते। इसीलिए जो जितना लंबा चौड़ा व्यक्ति अपना संबंध जोड़ता चला जाता है, उतना ही वह उपद्रव को मोल लेता चला जाता है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बट डोरी। भगवान राम कहते हैं कि सबके ममता ताग बटोरी। ये जो ममत्व के तागे धागे हैं उसको इकट्ठा करो। कहां कहां? तो जननी माने माता, जनक माने पिता, बंधु माने भाई, सुत माने पुत्र, दारा माने पत्नी, तन अपना शरीर, शरीर से भी ममत्व के धागे होते हैं। शरीर से कोई बहुत आसक्त होता है, बॉडी अटैचमेंट किसी में बहुत ज्यादा होता है, बॉडी ओरिएंटेड बहुत लोग होते हैं, शरीर की परिक्रमा करते रहते, शरीर की दिन रात चिंता करते रहते हैं, दिन भर शरीर को लेकर सोचते रहेंगे। तो तन, धन, धन से भी ममत्व के धागे जुड़े हुए हैं, उसमें भी ममत्व हो जाता है, उसकी चिंता करता रहता है व्यक्ति दिन रात। भवन, सुंदर आपने कोठी बना ली तो उसकी भी चिंता करते रहते हैं, उसके मेंटेनेंस की चिंता बहुत ज्यादा, उसमें भी लगाव हो जाता है। भवन सुहृद परिवारा, और जितने सुहृद जिसको कहते हैं आप कि ये हमारे सब अपने लोग हैं, तो लंबे चौड़े जितना सुहृद परिवार, जहां जहां बढ़ाते जाएंगे उतना ही आपके धागे बढ़ते चले जा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि इसमें हमारी ऊर्जा व्यय हो रही है। ऐ मानव, तुम इन ममत्व के धागों को इकट्ठे करो और उन धागों को इकट्ठी करके उसको बट कर एक रस्सी बनाओ मजबूत, और वो सब मेरी तरफ मोड़ दो। मम पद मन ही बांध, मेरे चरणों में उस रस्सी को बांधो। बट डोरी, उसको डोरी बनाकर बटकर और मेरे चरणों में बांध दो। मतलब जो झील में नौकाएं खड़ी हैं, आपस में जो जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, एक प्रभावित होती है तो सारी नौकाएं प्रभावित हो जाती हैं, एक विपरीत दिशा में जाएगी तो सारी नौकाओं को खींचना शुरू कर देगी। भगवान कहते हैं कि उन नौकाओं से अपनी नौका को काट दो और उसकी रस्सी बनाकर और मेरे चरणों में बांध दो। मान लो किनारे पर कोई लंगर है, उस लंगर से बांध दिया गया, कोई खूंटा है उससे उस नाव को बांध दिया गया, तो अब बाकी 9 नौकाएं जो विचलित होती रहेंगी उससे ये प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि उनसे संबंध तोड़कर और इस मजबूत खूंटे से अपना संबंध जोड़ लिया इस नाव ने। तो भगवान कहते हैं कि निर्ममो, मतलब जो जितने कुल सुहृद परिवारा हैं इनसे अपने ममत्व के धागों को तोड़कर, और जो मम पद मन ही बांध बट डोरी, मेरे चरणों से जो बांध देता है, मतलब मेरे प्रति वो प्रवाहित कर देता है उस ऊर्जा को, तब वह शांति को प्राप्त होता है। उसके भीतर कंपन नहीं होता, क्योंकि एक तो अपने ही भीतर इतनी इच्छाओं के कंपन है, और दूसरा हम जहां जहां से जुड़ जाते हैं ममत्व से,
उनके कंपन से भी हम कंपित होते चले जाते हैं, तो फिर अब शांति कहां से मिलेगी? और अशांति बढ़ती चली जाएगी। कई बार आप जीवन में देखते हैं कि अपने दुख से आप दुखी नहीं हैं, लेकिन अपने संबंधियों के दुख से दुखी हैं। अब उसका प्रारब्ध है, उसके पीछे का कर्म है, 50 बातें हैं उसमें। एक व्यक्ति के दुख के कारण, उसमें दुख का जो कारण है वो असंख्य हो सकते हैं, और क्या क्या वो बहुत जटिल व्यवस्था है, उसके बारे में हम नहीं जान सकते। हर व्यक्ति अपना प्रारब्ध भी लेकर आया है, अपने पिछले जन्म का कर्म भी लेकर आया है। अब उसका भी वो भोग कर रहा है, उसका भी दंड भोग रहा है। अब जहां जहां से वो जुड़ा हुआ है, जो जो उसको अपना मान रखे हैं, उसकी परिस्थितियों के कारण वे भी प्रभावित होते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण यहाँ कहते हैं कि निर्ममो, मतलब जितना हो सके अपने ममत्व को तोड़ते चले जाओ, अनासक्त जीवन जियो। इस अनासक्ति पर गीता ने बहुत जोर दिया है। जगह जगह अनासक्त होकर भजन करने की बात भगवान कहेंगे। तो परम शांति को प्राप्त करने के लिए, स्थित प्रज्ञता को प्राप्त करने के लिए भगवान कहते हैं कि संपूर्ण कामनाओं को मन से त्याग दो, फिर स्पृहा रहित हो जाओ। बार बार जिस कामनाओं से सुख मिला है उसको बार बार न चाहो। फिर ममता, जगह जगह ममत्व के धागे जो फैला रखे हो उसको सिमटो, निर्ममो। और अंत में एक बात कहते हैं कि निरहंकारः, निरहंकारः, अहंकार रहित। एक और भगवान ने बात कही, जो अहंकार रहित हो गया है, मतलब साधना में अहंकार भी बाधक है और बहुत बड़ी बाधा है। अहंकार समझ ले अंतिम बाधा है, द लास्ट बैरियर। इसीलिए इस स्थित प्रज्ञ के प्रकरण में करीब करीब इसको लास्ट में बोलेंगे भगवान निरहंकार। अहंकार इज द लास्ट बैरियर, ये अंतिम बाधा है इस आध्यात्मिक पाथ पर, अंतिम बाधा है। और ये कुछ अहंकार इस प्रकार से है जैसे समझ ले शीशे की दीवार, आर पार की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, बस वो दीवार नहीं दिखाई पड़ेगी। अगर बिल्कुल पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल शीशे की दीवार हो तो वह शीशा नहीं दिखेगा, आर पार की वस्तुएं दिखेंगी। जब व्यक्ति उससे टकरा जाता है तब पता चलता है कि अरे ये तो अहंकार से मैं टकरा गया। जब लहूलुहान हो जाएगा, चोटिल हो जाएगा, घायल हो जाएगा, तब पता चलता है कि यहां पर दीवार है। तो अहंकार माने अपना ही आकार, जैसे वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। जैसे मनुष्य सबको देखता है, स्वयं को नहीं देख पाता, अपने ही आकार को नहीं देख पाता। एक अपना झूठा जो आकार है, सूडो, एक जो अपना फॉर्म है, उसी को अहंकार कहा जाता है। और वो दिखाई नहीं पड़ता मनुष्य जब टकरा जाता है। बाकी विकार दिखाई पड़ते हैं। जैसे मन में कामना उत्पन्न होगी तो कामना का पता चल जाता है, लोभ उत्पन्न होगा, लोभ का पता चल जाएगा, लेकिन अहंकार का जल्दी पता नहीं चलता। यह शरीर पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। किसी में क्रोध उत्पन्न हो गया तो शरीर पर उसका प्रभाव आ जाता है, काम उत्पन्न हुआ तो शरीर पर प्रभाव उत्पन्न हो गया, लेकिन अहंकार उत्पन्न हुआ तो शरीर पर कोई इफेक्ट नहीं दिखाई पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका पल्स रेट बढ़ गया है, आंखें लाल हो गई हैं, नहीं, अहंकार का कोई इफेक्ट नहीं आता स्थूल शरीर पर। इसीलिए इसको पकड़ना बड़ा कठिन है। क्रोध तो व्यक्ति में आ जाता है तो सामने वाला भी समझ जाता है, खुद भी समझ में आने लगता है कि मेरे में क्रोध का भाव उठ रहा है। लेकिन अहंकार का भाव उठता है, उसको किस स्केल से नापेंगे? हाँ, सामने वाला कई बार देख लेता है कि इस व्यक्ति में अहंकार है, लेकिन अहंकार कई बार ऐसा गेम खेलता है कि सामने वाले भी नहीं कई बार पकड़ पाते। कई बार विनम्रता के भेष में आता है, बहुत विनम्र बनकर आएगा, मैं तो धूल हूं, मैं तो धूल का धूल हूं, मैं तो नाचीज हूं, कुछ भी नहीं। ऐसा व्यक्ति बहुत बोलते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। यह भी एक अहंकार का गेम है। जो अपने को नाचीज कह रहे हैं वे भी अहंकार का गेम खेल रहे हैं कि शायद नाचीज कहूंगा तो दुनिया में ज्यादा प्रशंसा करेगी कि देखो कितने विनम्र हैं। विदेशों में ऑटोबायोग्राफी लिखने की एक परंपरा है। भारत में भी अब बहुत लोग लिखते हैं अपनी आत्मकथा। विदेशों में काफी ज्यादा ये परंपरा है, लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं।
किताबें लिखते हैं। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति अभी डोनाल्ड ट्रंप अभी हटे, अब वो अपनी आत्मकथा लिखेगा, ऑटोबायोग्राफी लिखेगा। जितने ओबामा तो अपना लिख रहा है ऑटोबायोग्राफी, उसको लॉन्च करते हैं बड़े शौक से, मैं अपनी जीवनी लिख रहा हूं। तो कई बार देखा जाता है उसमें कि अपने मन में जो कहीं कोई भाव जगा, कोई काम का, कोई कामनाएं, कहीं अहंकार, उसको लिखेंगे कि मेरे में ये कमजोरियां थी, मैं इतना गया गुजरा था, मेरे मन में इतनी वासनाएं थी, विकार था, तो लिखते हैं। लेकिन कहीं कहीं आप देखेंगे कुछ ज्यादा ही लिख जाते हैं। अब आपको लगेगा कि ये व्यक्ति कितना ईमानदार है, ईमानदारी से लिख रहा है, अपनी बात को स्वीकार कर रहा है। लेकिन आप देखोगे कि जो बढ़ा चढ़ा के और लिख देते हैं, उसका मतलब है कि दुनिया और प्रशंसा करे कि देखो कितने ईमानदार थे, अपने मन की वासनाओं को, कामनाओं को सब लिख दिए। अब साइड से देखोगे तो यहां भी अहंकार गेम खेल रहा है। वो चाह रहा है कि दुनिया और वाहवाही करे कि वाह कितने, मन में तो वासनाएं सभी के होती हैं, लेकिन सब प्रकट नहीं करते। इन्होंने देखो अपनी सब बातें लिख दी। आप गांधी की आत्मकथा पढ़ेंगे, आत्मकथा में गांधी ने इस बात को बहुत लिखा है। बचपन में कहां कहां फिसले, कितने वासनाग्रस्त थे, लंदन में गए हैं, वहां भी कैसे भगवान ने बचा लिया, उस सारी बातें लिखे हैं। गलत जगह पर जा रहे हैं, गंदे लोगों के बीच में रह रहे हैं, उनके मित्र भी हो गए थे, वो गए हैं, वहां कैसे कैसे बच गए, ये भी लिखे हैं। तो आपको लगेगा कि गांधी तो बड़े ईमानदार हैं, बड़े विनम्र हैं, अपनी सब बातें लिख रहे हैं। लेकिन देखोगे कि अहंकार कितना सूक्ष्म गेम खेल रहा है, उसको बारीकी से पकड़ना होगा। गांधी ने यह बात कहीं नहीं लिखी, अपने काम वासना का, अपने क्रोध का जिक्र किए, लेकिन अहंकार कहां कहां आया, इस बात का जिक्र नहीं करेंगे आत्मकथा में। कस्तूरबा पर बहुत क्रोध आया जब वे वकील थे साउथ अफ्रीका में। तो एक बार कस्तूरबा का, अपनी पत्नी का केस पकड़कर और घसीटते हुए घर से बाहर लाए हैं गांधी। आप सोच सकते हो गांधी देखने में कितने विनम्र लगते हैं, लेकिन उनकी आत्मकथा में पढ़ो, इसका वर्णन भी किया है। कस्तूरबा बहुत विनम्र थी, लेकिन कुछ ऐसा झगड़ा हो गया, वो लघु शंका करते थे। जैसे आते थे जब वकीलों के घर पर बैठक होती थी इनके मित्र, तो लघु शंका एक जगह इकट्ठा होता था मटके में, तो उसको था कि उसको सुबह कहीं जंगल में फेंकाना है। एक वकील ऐसा आता था जिसका बहुत दुर्गंध देता था, उसकी लघु शंका देती थी और उसको नहीं फेंकती थी, बोली कि वो आ जाएगा तो मैं नहीं फेंकूंगी। गांधी बोले कि तुझे फेंकना ही होगा सबका, बोली कि मैं नहीं फेंक सकती उसका। तो गांधी बोले फिर निकल जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। तो वो भी बोली हाँ निकल जाऊंगी। अब बात तो ऐसे कह दी, लेकिन विदेश है, कहां जाएगी? भारत में होती तो थोड़ी देर के लिए मायके चली जाती। लेकिन गांधी जी इतने नाराज हो जाते हैं कि अब वो नहीं निकल रही, तो उसके केस को पकड़कर और घसीटते हुए दरवाजे तक लाए, गलियों में ला दिए। फिर कस्तूरबा बोली कि अरे शर्म करो, शर्म, तुम्हारी इज्जत का क्या होगा, लोग देखेंगे तो क्या कहें। तब गांधी को बहुत धक्का लगा कि अरे ये कहां जाएगी, विदेश है, और बताओ मेरे इज्जत की अभी भी चिंता कर रही है। गांधी जी वहां स्वीकार किए कि मैं हारा, मतलब अपने क्रोध की पराकाष्ठा को दिखाया है। घर में बहुत तानाशाही स्वभाव के थे, बहुत तानाशाही चलाए बच्चों पर, पत्नी पर, अपने क्रोध को दिखाया, अपने काम वासना का भी जिक्र किया है जगह जगह। पिता मर रहे थे, पिता के अंतिम समय में गए नहीं। गांधी लिखे हैं कि मेरे जीवन में टिस बनी ही रही, मैं पत्नी के पास पड़ा हुआ था और पिता मर रहे हैं और अंत समय में मैं दर्शन नहीं कर पाया। इस बात का अफसोस मुझे जीवन भर रहेगा। इस बात को भी स्वीकार किए, अपनी वासना की प्रबलता को भी स्वीकार किया है जगह जगह। लेकिन गांधी ये नहीं स्वीकार करते हैं अपनी आत्मकथा में कि जब बहुमत ज्यादा मिला अरविंद घोष को, जब महर्षि अरविंद और मेरे में वोटिंग हो रही थी कांग्रेस में, उनका भाषण बहुत लाइक किया गया बड़ोदरा में, उस समय मेरे अंदर चित्त पर क्या प्रभाव पड़ा। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अधिक वोट मिल गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब चुनाव हो रहा था अध्यक्ष पद का, तो उन्हें वोट ज्यादा मिल गया
और गांधी एकदम उस समय उदास हो जाते हैं, चेहरा लटक जाता है। इस बात का जिक्र नहीं करते अपनी आत्मकथा में उस समय मेरे मन पर क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि यहां अहंकार का गेम चल रहा है। ध्यान दो, अपने क्रोध के बारे में, काम के बारे में स्वीकार कर लेना आसान है, लेकिन अहंकार के बारे में जल्दी व्यक्ति स्वीकार नहीं करता। गांधी हमेशा अपनी विनम्रता की बात लिखे चले जा रहे हैं। और विदेशों में जो आत्मकथा लिखते हैं उसमें खूब परंपरा है, अपनी वासनाओं का चित्रण, अपने क्रोध की खूब बात करेंगे, मैं बड़ा क्रोधी था, भयंकर था, ऐसा था वैसा। उसमें भी चाहते हैं कि समाज मेरी प्रशंसा करे कि देखो व्यक्ति अपनी विनम्रता से सब स्वीकार कर रहा है। तो अहंकार किस रूप में आ जाता है इसको पकड़ना बड़ा कठिन है, तो विनम्रता के बेस में आ जाएगा। नारद की आपने कथा तो सब सुनी है कि नारद को काम विचलित करना चाहा कामदेव आकर पूरी टीम के साथ, काम से विचलित नहीं हुए, लेकिन अहंकार फन काढ़ लिया कि मैं कामजयी। और अहंकार इतना फन काढ़ लिया कि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, भगवान शिव के पास जाते हैं, सब मना करते हैं, फिर भगवान विष्णु के पास भी जाते हैं केवल अपनी स्तुति कराने के लिए, सब मेरी प्रशंसा करें। भगवान विष्णु ने देख लिया कि इसमें बड़ा भारी अहंकार आ गया है, इसने काम को तो जीत लिया लेकिन सूक्ष्म अहंकार इसमें आ गया, उसको पकड़ में नहीं आ रहा। तो अहंकार किस रूप में वो हमारी छाया है, उसको पकड़ना आसान नहीं, द लास्ट बैरियर। और भगवान ने परीक्षा ली नारद की, और सब नारद को पता चल गया कि अरे मेरे में बहुत अहंकार आ गया था, भगवान ने उसी की सजा दिया है। तो काम क्रोध को पकड़ लेना आसान है, लेकिन अहंकार को पकड़ना बहुत कठिन है। कई बार विनम्रता के चोले में आता है, रावण का अहंकार पकड़ में आ जाएगा, कंस का, दुर्योधन का, ये सब अहंकार पकड़ में आ जाएगा, लेकिन एक विनम्रता के चोले में जब आवे तो उसको कैसे पकड़ोगे। नारद तो अपने को संत मान रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है मेरे में अहंकार बहुत प्रकट हो गया है, ये बात पता नहीं चल रही। एक बुजुर्ग व्यक्ति एक सत्संग में आया, कथा हो रही थी, भागवत की कथा, तो थोड़ी देर से आए, पूरा हॉल भरा हुआ था खचाखच। तो जहां जूते निकाले जाते हैं, अपने जूते को निकालकर भी वहीं बैठ गया, एकदम दरवाजे पर। जो आयोजक समूह था उन लोगों को दृष्टि पड़ी कि ये बड़े गणमान्य हैं, बुजुर्ग हैं, गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अरे वहां बैठ गए, जाओ इनको ससम्मान लाओ। तो कुछ लोग उठकर आए कि महाशय आप वहां चलें, आप सोफे पर बैठिए, सामने बैठिए, यहाँ नहीं, आप वहां। बोले कि नहीं नहीं मैं यहीं ठीक हूँ। बोले कि नहीं यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, आप वहां चलें, आप आगे चलें, आप बड़े बुजुर्ग सम्मानित हैं, आप वहां चलकर बैठे। बोला कि नहीं नहीं मैं यहीं ठीक हूँ, आगे तो सब अहंकारी लोग बैठते, मैं यहीं ठीक हूँ। अब यह जो व्यक्ति बोल रहा है कि आगे सब अहंकारी लोग बैठते हैं, मैं यहीं ठीक हूं, यह देखो दूसरे रूप में अहंकार आ गया, विनम्रता के रूप में अहंकार आ गया, और इस अहंकार को पकड़ना बहुत कठिन है। जो उभरा हुआ अहंकार है उसको तो पकड़ लेंगे, लेकिन विनम्रता का चोला पहन कर आ गया तो ये बड़ा कठिन है। तो यह बहुत सूक्ष्म बैरियर है, इसलिए अंत में भगवान इसका नाम लेते हैं निरहंकार, जो अहंकार रहित हो चुका है। ऐसा अहंकारी को लगता है कि जैसे मैं किसी के नीचे न रहूं, मैं सब पर हुकूमत करूं लेकिन मेरे पर कोई हुकूमत न करे, या ऐसा उसको धीरे धीरे भान होने लगता है जैसे मेरे से ही दुनिया चल रही। एक बुढ़िया थी एक गांव में, और उसके पास एक मुर्गा था। तो मुर्गा रोज सुबह बोलता था और फिर भोर हो जाता था, गांव वाले जग जाते थे, अपने काम धाम में लग जाते थे कि अब सुबह होने वाला है, अब सूरज उदित होने वाले हैं। मुर्गा ही अलार्म था, जैसे वो बुढ़िया का मुर्गा ही अलार्म था उस समय का, उसी से गांव वाले जग जाते थे, अपने काम में लग जाए। तो बुढ़िया को भी धीरे धीरे अहंकार आने लगा कि मेरे मुर्गे की वजह से सब जगते हैं, सवेरा होता है। एक बार किसी बात से झगड़ा हो गई गांव वालों से, और बुढ़िया नाराज हो गई और वो धमकी देने लगी कि मैं गांव छोड़कर चली जाऊंगी और अपने मुर्गे को साथ लेकर जाऊंगी। और मुर्गा लेकर जाने लगी गांव छोड़कर। अब देखती हूं कैसे तुम लोग जगते हो, अब देखती हूं कैसे सवेरा होता है इस गांव में, कैसे सूरज उगता है, अब मैं जा रही हूं अपने मुर्गे को लेकर। बुढ़िया को भी अहंकार हो गया था, जैसे मेरा मुर्गा बोलता है तभी सूरज उदित होता है, तभी गांव का अंधेरा छटता है।
क्योंकि वो अपने साधारण बुद्धि से सोच रखी थी कि मुर्गा बोलता है तो उस समय सूरज उदित होता है, उजाला होता है, अब तो अंधेरा में ही गांव डूबा रहेगा। और बड़े अहंकार से अपने मुर्गे को लेकर उस गांव को छोड़कर जा रही, सारे गांव वाले अब तुम अंधेरे में डूबे रहोगे, क्योंकि मेरा मुर्गा बांग नहीं देगा तो अब सुबह ही नहीं होगा, सूरज नहीं उदित होगा। अहंकारी व्यक्ति कुछ ऐसा सोचने लगता है जैसे मेरे से ही सब चल रहा है, बड़े बड़े को आ जाता है। देवर्षि नारद जैसे का आपने कथा सुना, गोपियों को भी आ गया महाराज में कि मैं कोई विशिष्ट हूं, तुरंत विशिष्टता का अहंकार आया और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाय। तो मैं को हटाना होता है, अपने ईगो को, अहम को विसर्जित करना पड़ता है। फिर भगवान कहते हैं स शांति मधिगच्छति, ऐसा पुरुष परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद अंतिम श्लोक में 72वें श्लोक में, यह दूसरे अध्याय का अंतिम और स्थित प्रज्ञ का भी भगवान यहाँ पर पूर्णाहुति कर रहे हैं। अब उस परम स्थिति को प्राप्त हुए महापुरुष के बारे में थोड़ी सी बात जो कहे हैं भगवान, और आइए उस श्लोक का पाठ करते हैं। 72वें श्लोक 72, आप सभी गायन करेंगे मेरे साथ। एसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, नैनाम प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वा स्यामंत कालेपि, ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। एसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, नैनाम प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वा स्यामंत कालेपि, ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। और हे अर्जुन, यहाँ पार्थ संबोधन किया है भगवान ने, सीधा पार्थ ही लिखना चाहिए, अनुवाद करता भी कई बार चुक जाते हैं। हे पार्थ, जब शब्द पार्थ है तो अर्जुन क्यों अलग से लिख रहे? तो हे पार्थ, यह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। हे पार्थ, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। देखो, पार्थ शब्द से ही इसी संबोधन से भगवान ने प्रारंभ किया था स्थित प्रज्ञ का लक्षण 55वें श्लोक में, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। और यहां भी ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ये पार्थ शब्द भगवान को बहुत प्रिय है। प्रारंभ भी कर रहे हैं इसी पार्थ से अपने प्रवचन को, स्थित प्रज्ञ की परिभाषा को भी, और समापन जब भगवान कर रहे हैं, उपक्रम और उपसंहार दोनों इस पार्थ संबोधन से कर रहे हैं। हे पार्थ, मतलब ये बहुत प्रिय, सबसे ज्यादा संबोधन है भगवान की तरफ से अर्जुन के प्रति। हे पृथानंदन, बहुत करीब आ जाते हैं भगवान, और ऐसा ब्राह्मी स्थिति, यह जो मैं बोल रहा हूं, यह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। ब्राह्मी स्थिति उसको कहते हैं, मतलब जब वह पुरुष ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं, उसको ब्राह्मी स्थिति कहा जाता है। जो परम ब्रह्म परमात्मा है, उसमें यह जीवात्मा प्रकृति के बैरियर को तोड़कर जब स्थित हो जाती है, मतलब अपने मूल घर में चली गई, उस अवस्था को ब्राह्मी स्थिति कहा जाता है। ब्रह्म में स्थित महापुरुष की यह स्थिति है। जो जो इन लक्षणों से युक्त हो जाते हैं, वो ब्रह्माकार हो जाते हैं। ब्राह्मी स्थिति मतलब वे ब्रह्माकार हो गए, अब विषयाकार उनके अंदर कुछ भी नहीं रहा, वे ब्रह्माकार स्थिति में स्थित हो जाते हैं। अब वे संसार से मोहित नहीं होंगे। नैनाम प्राप्य विमोह्यति, अब दोबारा मोहित नहीं होंगे। ये नहीं कि फिर माया खींच लाएगी उनको संसार में, ऐसा नहीं। बहुत लोग प्रश्न उठाते हैं कि हम जब भगवान के अंश हैं तो माया हमें घसीट कर लाई कैसे इस संसार में? ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातना,
जब हम परमात्मा के सनातन अंश हैं, प्रभु से ही हम युक्त थे, तो हम दूर कैसे हुए? तो कहते हो ना कि सो माया बस भयऊ गोसाई, बंध्यो कीर मर कट की नाई। सो माया बस भयऊ गोसाई, माने माया में बसीभूत, माया से हम बसीभूत हो गए, माया घसीट कर ला दी, बंदर और तोते की तरह लाकर संसार में बांध दी घसीट कर। मतलब माया की पहुंच, इसका मतलब मायापति तक है, क्योंकि हम तो मायापति के साथ संयुक्त थे ना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उस अंशी के साथ युक्त थे, तो माया घसीट कर हमें ला दी संसार में। इसका मतलब हुआ कि माया की पहुंच वहां तक है, माया की का बाहु वहां तक पहुंच सकता है, जीव को घसीट कर ला सकता है। तो मान लो भजन करके हम मुक्त हो गए, फिर भगवान को प्राप्त कर लिए, तो दोबारा भी माया घसीट कर ला सकती है, फिर से हम माया में मोहित हो सकते हैं। तो कहते हैं भगवान की नहीं, नयनाम प्राप्त विमोहयति, अब वो मोहित नहीं होता, मतलब माया अब वहां नहीं पहुंच पाएगी। तो प्रश्न उठता है कि पहली बार माया कैसे पहुंच गई वहां? हम उस अंशी के साथ युक्त थे, तो पहली बार माया कैसे पहुंच गई, कैसे हमें घसीट कर ला दी? और पहली बार चली गई तो दूसरी बार भी नहीं जा सकती, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तर्क उठाते हैं, और इसका उत्तर कोई वैसे तर्क से नहीं दे सकता। कैसे माया गई, कैसे घसीट कर लाई, कैसे हम उस ब्रह्म से अलग हुए, जीव भाव कब से हमारा शुरू हो गया, इसको कोई भी वाणी से नहीं समझा सकता। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसे समझाया नहीं जा सकता, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसका उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि जहां जिस तल पर प्रश्न किया गया है उस तल पर उसका उत्तर नहीं दिया जा सकता, और जिस तल पर पहुंच कर देखा गया उस तल पर वहां से देखा गया कि प्रश्न ही गलत है, लेकिन इसको समझना बड़ा कठिन है। सामान्य तर्क से आप सोचो तो बिल्कुल बात ठीक ठीक लग रही है, बात तो पते की लग रही है। आप रोज पाठ करते हो कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भाई चेतन अमल सहज सुख राशि हैं, तो आप मल युक्त कैसे हो गए? ये सब कुल ममता, अहंकार, स्पृहा, कामना, ये सब कहां से आ गया? पाठ तो करते हो कि अमल, चेतन अमल सहज सुख राशि, हम अमल हैं, तो मल आया कहां से? और कहीं से भी आ गया, मान लो माया ने उस मल को डाल दिया, तो फिर हम भजन करके उस मल को धोएंगे। अपनी चादर को हम खूब धो दिए, मैली चादर को हमने बिल्कुल साफ स्वच्छ कर दिया, तो फिर दोबारा क्यों नहीं माया उसको गंदा कर सकती? भगवान कहते हैं कि नहीं, नयनाम प्राप्त विमोहयति, अब उसको प्राप्त होकर वो दोबारा मोहित नहीं होता, अब दोबारा उसकी चादर गंदी नहीं हो सकती। तो प्रश्न उठता है कि क्यों नहीं हो सकती, पहली बार कैसे हो गई? एक दार्शनिक प्रश्न, लेकिन आपको लगेगा प्रश्न ठीक है। यहां पर नास्तिक जीतता हुआ भारी पड़ सकता है, लेकिन महापुरुष कहते हैं अनिर्वचनीय। यह जो तुम पूछ रहे हो इसको शब्दों में उत्तर नहीं दिया सकता, वचन से नहीं बताया जा सकता, अनिर्वचनीय। कब हम माया के वशीभूत हुए, कैसे हुए, कैसे विकार युक्त हुए, वास्तव में ये बात नहीं समझाई जा सकती। क्यों नहीं समझाई जा सकती? क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति सो गया और सपना देख रहा है, और सपने में भला बुरा सब देख रहा है, चिल्ला रहा है, बड़बड़ा रहा है, और सपने में पूछ रहा है कि ये सब कैसे हुआ, ये दृश्य कहां से आ गया मेरे पास, उसको नहीं समझाया जा सकता। लेकिन जब जग गया तो सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि वो कोई भी वस्तुएं सत्य नहीं थी, वो तो मन का एक भ्रम था, एक कल्पना थी। उस तरह से महापुरुषों ने देखा कि हमारे चित्त पर जो विकार है ये भी वास्तविक नहीं है, ये भी एक भ्रम है, एक कल्पना है।
उस भ्रम को ही तोड़ना होता है। इसीलिए बंधो कीर मरकट की नाई, तोता और बंदर की तरह बंधन दिखाया गया। बंधन है नहीं, बंधन का एक भ्रम हो चुका है, एक सम्मोहन हो चुका है। हम सम्मोहित हो चुके हैं, हिप्नोटाइज हो चुके हैं। अब जिस दिन वो हिप्नोसिस टूट जाएगा, सम्मोहन टूट जाएगा, उस दिन पता चलेगा ना कोई बंधन था ना कोई विकार था, मैं तो सदा से शुद्ध चेतन आत्मा हूं, आत्मा में कोई विकार नहीं। जैसे सूरज के ऊपर बादल आ गया है तो सारा खेल बादलों का हो रहा है, सूरज को तो पता भी नहीं, वो तो बहुत 15 करोड़ किलोमीटर दूर है यहां से। बादल है मात्र 3 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर तक, और वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, उसको तो पता भी नहीं कि तुम्हारे सिर पर बादल छाया हुआ है। तो आत्मा तो बहुत दूर है, अपनी महिमा में सदा ही जगमगा रही है। केवल एक सम्मोहन टूटता है, जैसे कोई स्वप्न से जग जाए, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। तो जो स्वप्न में है उसके प्रश्नों का उत्तर कोई जगा हुआ व्यक्ति नहीं दे सकता। एक ही उपाय है कि उसको जगा दो, जब जग जाएगा तो फिर प्रश्न ही देखेगा गलत है। इसीलिए महापुरुषों ने हम लोगों से कहा, संसार में जो जी रहे हैं बोले अनिर्वचनीय, तुम्हें नहीं समझाया जा सकता। लेकिन भगवान जो बात करें वो ठीक है कि नैनम प्राप्त विमोहिती, एक बार उस पद को जो प्राप्त कर लेता है, उस ब्राह्मी स्थिति को, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ ब्रह्म में स्थित हो जाता है, तो उसको प्राप्त होकर फिर विमोहित नहीं होता। अब एक बार जिसको बोध हो गया, ज्ञान हो गया, तो फिर वो अज्ञान में नहीं आ सकता। ज्ञान अज्ञान का अब खेल नहीं चलेगा। जागत फिर न डसई हूं, अब मैं जग चुका हूं, अब माया मुझे नहीं डस सकती। स्थित्वा श्यामंत काले भी ब्रह्म निर्वाण विक्षति, भगवान और कहते हैं कि और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। अंत काल में स्थित्वा श्यामंत काले भी, अंत काल में, अंत काल पर गीता बहुत जोर देती है। गीता का जोर सबसे ज्यादा अंत काल पर है। प्रयाण काले मनसा चलेना, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जैसे बच्चे का जन्म होता है तो जन्म की बात गीता नहीं करती। गीता की दृष्टि में, भगवान कृष्ण की दृष्टि में जन्म महत्वपूर्ण नहीं, मरण महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति मरता है तो सारे जीवन का कर्म क्रियाकलाप उसके संस्कार पर अंकित हो जाता है और वह बीज रूप में आगे बढ़ जाता है। अब जैसा उसका संस्कार निर्मित हुआ है, बीज निर्मित हुआ है, आगे फिर शरीर पाएगा तो संस्कार उसी प्रकार से सब जग जाएंगे। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म महत्वपूर्ण नहीं है। अगर ठीक से ज्योतिष की गणना की जाए तो कब वो मरा था, पर ये सामान्य ज्योतिषियों को नहीं पता कि किस रूप में मरा था, मरते समय उसका बीज क्या था। जैसे कोई पौधा बड़ा होकर वृक्ष बनता है, फूल लगता है, फल लगता है, फल में बीज बनता है, बीज पक जाता है, और उस केवल बीज को आप ले लें, बीज को इकट्ठा कर लें, तो अब फिर से भूमि में डालकर उस वृक्ष को पूरी तरह से फिर से प्रकट कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण उस बीज का है ना, बीज कैसा है। और बीज निर्मित होता है वही मरते समय, वो पका हुआ बीज, पूरे जीवन भर का क्रियाकलाप उसमें अंकित हो गया। जैसे कोई प्रवचन हो रहा है, उसको रिकॉर्डिंग हो रही है, मेमोरी कार्ड पर रिकॉर्डिंग हो रही है। तो जब प्रवचन समाप्त हो गया तो उस मेमोरी कार्ड को आप केवल निकाल कर अलग कर लो, फिर जब चाहो उससे उस प्रवचन को सुन सकते हो, पूरा उसका ऑडियो वीडियो सब देख सकते हो, उसमें सब अंकित हो गया है। देखने में तो बहुत सूक्ष्म है, उसमें बाहर से कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता, लेकिन सब ऑडियो वीडियो उसमें अंकित हो चुका है। ऐसे ही जीव जब शरीर छोड़ता है अंत काले स्थित्वा श्यामंत काले, तो उस समय उसके जीवन भर का सार निचोड़ वहां जाकर स्थित हो जाता है। अगर वो ब्राह्मी स्थिति में स्थित हो चुका है तो भगवान कहते हैं अंत काल में अब वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। अंत जिसका महत्वपूर्ण हो, इसलिए अंत समय की गीता में भगवान ने बहुत बात किया। प्रयाण काले मनसा चलेना, जिसका मन अचल हो गया प्रयाण काल में, जब वो विदा हो रहा है, महापरिनिर्वाण को जब प्राप्त हो रहा है, अथवा अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, भगवान कहते हैं ना, तो अंत काल पर बहुत जोड़ है। देहांत काले तुम सामने हो,
मुरली बजाते मन को लुभाते। बहुत सुंदर भाव, भक्त यही कामना करता है, जिसकी बात अंतिम इस लाइन में भगवान कहते हैं, स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण वृक्षति। यही तो हमारी कामना होती, पूरे यही कामना करने जैसी है। हम भी कब ब्रह्म निर्वाण वृक्षति, प्रभु अंत समय में उस ब्रह्मानंद में आप लावित, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। हर व्यक्ति को यही एक कामना करने जैसी है कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यह गीत गाते तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम जो निकल जाए। राधे तेरे चरणों की में एक खास यही निवेदन है कि तुम सामने हो मेरे, मेरा दम जो निकल जाए। प्रभु तुम सामने हो, हे परम ब्रह्म तुम सामने हो, और उस ब्रह्मानंद का में आप्लावित होते हुए श्यामंत काले भी ब्रह्म निर्वाण वृक्ष, मैं ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाऊं। अंत समय ही सबसे बड़ा निर्णायक है जीव का। अंत में क्या हो, वहीं से भविष्यवाणी की जा सकती है कि कहाँ इनकी यात्रा कहाँ हुई। ये ब्रह्मानंद को प्राप्त हुए कि विषयानंद को प्राप्त हुए, कौन से आनंद को प्राप्त हुए। भगवान कहते हैं जो अकंप हो जाते हैं, जिनकी प्रज्ञा स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं पार्थ, वे अंत समय में भी उस ब्रह्मानंद को प्राप्त होते हैं। उनकी अंतिम यही परिणति होती है। इस तरह से भगवान इस प्रकरण को यहाँ पूरा करते हैं। महर्षि व्यास इस अध्याय को भी यहाँ पूरा कर रहे हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय। ओम तत्सत से हर अध्याय को विश्राम देते हैं महर्षि वेदव्यास। ओम तत्सत, तत् माने वह परमात्मा, सत माने जो सत है, ओम जो उसका पवित्र नाम है, तो वह परमात्मा जो ओंकार स्वरूप है। श्रीमद् भगवद गीता, यह जो भगवान ने अपने मुख से गाया है इस गीत को, इसलिए इसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। और उपनिषत्सु, श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु, यह उपनिषद है, मतलब गुरु और शिष्य के बीच का संवाद है। जब गुरु के शिष्य निकट बैठकर शिष्य जिज्ञासा करता है और दोनों के बीच जो संवाद घटित होता है उसी को उपनिषद कहा जाता है। निकट बैठकर जिज्ञासा की गई ज्ञानियों से, यह ब्रह्म विद्या है। इसमें ब्रह्म विद्या का निरूपण किया गया है, सांसारिक विद्या की इसमें बात नहीं की गई है। ब्रह्म विद्या का भली प्रकार निरूपण किया गया है। और योग शास्त्र, यह योग शास्त्र है, भोग शास्त्र नहीं है। यह बताता है शास्त्र कि योग कैसे हो, मिलन कैसे हो, प्रकृति में बद्ध आत्मा का प्रकृति से परे परमात्मा से कैसे मिलन हो, इसकी पूरी प्रक्रिया बताई जाती है। इसलिए योग शास्त्र है भगवद गीता। और श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का यह संवाद है, आध्यात्मिक संवाद है। भगवान कृष्ण और अर्जुन का यह जो अद्भुत संवाद है, जिसकी बात संजय अंत में कहेंगे, केशवार्जुनयो पुण्यो संवादम इमम अद्भुतम। यह अद्भुत संवाद जो केशव और अर्जुन के बीच घटित हुआ है, हे राजन, तो यह अद्भुत संवाद सनातन धर्म का श्रेष्ठतम ग्रंथ बन गया, सिरमौर बन गया, चूड़ामणि बन गया। यह जिस पर बड़े बड़े मनीषी हमेशा चिंतन किया करते हैं, लाभान्वित होते रहते हैं, अपनी साधना को परिष्कृत करते रहते हैं। यह कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद प्रवाहित हुआ, भगवान अर्जुन को बछड़ा बनाए, स्वयं ग्वाला बने, उपनिषद रूपी गाय से यह गीता रूपी अमृत निकाले, महत जन जिसका पान करते। और सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय, इस अध्याय का नाम सांख्य योग पड़ा।
जैसे प्रथम अध्याय को विषाद योग कहा महर्षि व्यास ने, ऐसे ही दूसरे अध्याय को सांख्य योग। मतलब यहाँ जो ज्ञान विज्ञान की चर्चा हुई, आत्म तत्व की जो भगवान ने प्रारंभ की, प्रारंभ में बातें 11वें श्लोक से, और बोलते चले गए ये साते अभिता सांख्य। मतलब यह जो सांख्य की बात, मतलब तत्व चिंतन की बातें, तत्व की जो बातें की गई। सांख्य योग को कहा जाता है ना तत्व विचार निपुण भगवाना, जहां तत्व का चिंतन किया जाता है, शुद्ध सत्य का चिंतन किया जाता है, प्रकृति को अनावृत करके शुद्ध तत्व पर जिसकी दृष्टि हो जाती है, उसका मनन करता है, उस योगी को सांख्य योगी कहा जाता है। उस तत्व पर जब विचार विमर्श किया जाता है, आत्म तत्व पर, परमात्म तत्व पर, उसको सांख्य कहा जाता है। तो इसमें तत्व की बातें भगवान ने काफी की हैं, इसलिए इस योग को सांख्य योग कहा जाता है। अब विषाद के दलदल में धंसे हुए अर्जुन को भगवान धीरे धीरे उस सांख्य योग की तरफ मोड़ रहे हैं, और अनेक योगों से निकालते हुए अंत में मोक्ष संन्यास योग पर ले जाकर विश्राम कराएंगे। विषाद के दलदल से कैसे भगवान निकालते हुए ब्राह्मी स्थिति तक ले जा रहे हैं अर्जुन को। धन्य है ये पृथानंदन, जिनके रथ पर स्वयं केशव बैठे हुए हैं। जाके रथ पर केशव ताकह कौन अंदेशों, जिसके रथ पर केशव जिनके बागडोर को संभाले हुए हैं, उसको अब क्या चिंता करने की जरूरत है। हमारे मनमोहन घन श्याम, हमें किस बात की चिंता। हमारे मनमोहन घन श्याम, हमें किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब मात, हमें किस बात की चिंता। हमारे मनमोहन घन श्याम, हमें किस बात की चिंता। न चलने की न संभलने की, न जीने की न मरने की। न चलने की न संभलने की, न जीने की न मरने की। जब सिर पर हाथ है उनका, जब सिर पर हाथ है उनका, हमें किस बात की चिंता। हमारे मनमोहन घन श्याम, हमें किस बात की चिंता। नंदलाल आपकी जय होवे, नंदलाल आपकी जय होवे, नंदलाल आपकी जय होवे, नंदलाल आपकी जय होवे। तेरी जय होवे, 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 तेरी जय होवे। नंदलाल आपकी जय होवे, नंदलाल आपकी जय होवे। तो अर्जुन पृथानंदन के रथ पर स्वयं देवकी नंदन विराजमान हैं, जशोदा नंदन विराजमान हैं। अब उन्हें किस बात की चिंता, जब सिर पर हाथ है उनका। तो प्रभु के वरदहस्त में यह पार्थ आप्लावित होते चले जा रहे हैं इस गीता ज्ञान से। तो दूसरे अध्याय तो यहीं विश्राम दिया जाता है, और कल प्रथम अध्याय और दूसरे अध्याय पर जो अभी तक वार्ता हुई है, उस पर एक संक्षिप्त प्रकाश डाला जाएगा। कल का जो प्रवचन होगा, एक फिर से समरी के तौर पर क्या क्या बातें हम लोगों ने की, क्या विचार विमर्श किया प्रथम अध्याय से लेकर दूसरे अध्याय तक,
इन दोनों अध्यायों पर एक विहंगम दृष्टि, एक सरसरी निगाह कल के प्रसंग में डाला जाएगा। फिर से थोड़ी सी गीता आपको एक ताजी की जाएगी। तो आज की कथा यही विश्राम देते हुए ये दूसरे अध्याय में 80 एपिसोड की कथा हो गई। समझ लो 80 प्रवचन हुए, 72 श्लोक हैं और 80 दिन प्रवचन इस पर केवल चला है दूसरे अध्याय पर। प्रथम अध्याय पर और उधर तो चला ही है, लेकिन मैं देख रहा था कल, आज 80वां पूरी हो रहा है। इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है ऑडियो में। अगर आप जब समय संयोग मिलेगा तो आप उसको पुनः सुन सकते हैं। और भगवान की इस कृपा से, उन्हीं की इच्छा से यह गीता का कथन करने का, श्रवण करने का हम सबको सौभाग्य मिल रहा है। यह कोरोना काल में यह जो ज्ञान यज्ञ सत्र प्रारंभ हुआ, भगवान की कृपा से चल रहा है। प्रभु इस वृंदावन भूमि पर बैठाकर इस भगवत गीता को बुलवाने का प्रयास करा रहे हैं। उन्हीं की इच्छा से हम लोग कुछ कथन श्रवण कर रहे हैं। हम आप्लावित हो रहे हैं इस गीता ज्ञान गंगा में। तो आज की वाणी को यहीं विराम देते हैं। आइए स्वस्ति वाचन करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।